कि आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे शॉर्टिंग द डेटा इन सिंगल लिंक लिस्ट। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि डेटा को किस तरह से अरेंज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अज्यूम करते हैं कि इंसर्ट फंक्शन से हमने कुछ लिंक लिस्ट में डेटा स्टोर किया होगा, जस्ट लाइक दिस डायग्राम। हियर डेटा इज़ अनशॉर्टेड। यहाँ पे जो डेटा स्टोर है ये कोई क्रम में नहीं है, ये आगे पीछे है, ना तो असेंडिंग है ना ही डिसेंडिंग है। तो चलिए डेटा को अब हम लोग अरेंज करते हैं एक कंटिन्यूअस फैशन में। तो अभी हम लोग देखेंगे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। तो शॉर्टिंग कैसे करते हैं। देखिए, शॉर्टिंग की पुरानी स्ट्रैटेजी ये रहती है कि अगर ये कोई सीरीज़ ऑफ डेटा है तो हमारा एक पॉइंटर यहाँ पे होना चाहिए और एक पॉइंटर यहाँ पे होना चाहिए, तभी इन दोनों के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करके डेटा को इंटरचेंज करते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो अगर हम एक पॉइंटर वेरिएबल t अज्यूम कर लें और इस पॉइंटर वेरिएबल में स्टार्ट का एड्रेस, साथ साथ इसके कंटेनर को भी बनाते चलते हैं। सपोज़ ये कोई t है और स्टार्ट के पास 1001 है, इट मीन्स t यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। एक और वेरिएबल बनाते हैं t1 और अगर हम इसमें रख दें t का नेक्स्ट पार्ट, तो t1 के पास क्या आएगा, t का नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ 2002, इट मीन्स ये हो गया t1। तो ये देखिए, ये दो पॉइंटर वेरिएबल हमने सेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, कंडीशन लगाना है और कंपैरिजन करना है और उसके बाद इसकी टेस्टिंग करनी है। तो हमें करना क्या है कि 1001 से हमारा डेटा कहाँ तक है, जहाँ पे लास्ट नोड के लिंकिंग पार्ट में नल ना मिल जाए। तो ये देखिए, मैंने शॉर्टिंग के अकॉर्डिंग वो दोनों लूप को सेट कर दिया है, जिस लूप से एक वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल t1 और एक पॉइंटर वेरिएबल t, इट मीन्स दोनों दो लोकेशन पे है। अब हमें करना क्या है, इन दोनों के एक एक मेंबर को कंटिन्यूअसली अरेंज करना है टेस्ट करके। तो कैसे चेक करते हैं, ये सीडो कोड कुछ इस तरह से लिख रहे हैं, t का रोल ग्रेटर दैन t1 का रोल। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना होगा, इंटरचेंज। तो इंटरचेंज कुछ इस तरह से कर सकते हैं, एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना लें जिसमें t के रोल को इंटरचेंज करें और t के रोल में t1 का रोल और t1 के रोल में टेम्प। इस तरह से हमारे ये एल्गो कंप्लीट होता है। तो दिस इज़ द बेसिक एल्गोरिदम ऑफ द शॉर्टिंग। इन दो नेस्टेड लूप का हेल्प ले करके हम क्या कर सकते हैं, दोनों पॉइंटर वेरिएबल को वन बाय वन एक डेटा को दूसरे डेटा से कंपेयर करेंगे, फिर एक आगे बढ़ेगा, फिर उससे दोनों डेटा को कंपेयर करेंगे, फिर एक आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से n क्रॉस n आइटरेशन, जैसे हम ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर भी कह सकते हैं, ये लूप हमारा चलेगा और इससे हमारा ये शॉर्टिंग अरेंज हो जाएगा। तो चलिए इन डेटा को अरेंज करके इस लॉजिक पे देखते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहला टास्क हमारा ये हुआ t इक्वल टू स्टार ऑफ st, जो हमने स्टार्ट का वैल्यू रख लिया। कंडीशन कहता है t का नेक्स्ट जब तक नल ना हो तब तक चले, कंडीशन ट्रू है। और हमें पता है जब फॉर लूप का आउटर लूप का कंडीशन ट्रू होता है तो वो इनर लूप में आता है। अब यहाँ देखिए, t1 इक्वल t का नेक्स्ट, t1 इक्वल्स t का नेक्स्ट दैट इज 2002। हमने ये डेटा स्टोर करके रखा है एड्रेस को। t1 नॉट इक्वल्स नल, इट मीन्स ये t1 तब तक चलता रहे जब तक ये t1 का पॉइंटर नल पोजीशन तक ना पहुँचे, तब तक चलता रहे। अब आगे चले, कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहला टेस्टिंग, t का रोल ग्रेटर दैन t1 का रोल। अगर ये कंडीशन ट्रू है, t का रोल दैट इज 10 ग्रेटर दैन है t1 के रोल से, यस। तो इस पोर्शन से क्या होगा, दोनों डेटा इंटरचेंज, इट मीन्स
2 यहाँ पे आ जाएगा और 10 यहाँ पे चला जाएगा। और उसके बाद देखिए जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, T1 इक्वल्स T का नेक्स्ट। तो अब T1 का वैल्यू कितना हो गया 3003। लेकिन देखिए ऑर्डर अभी एज इट इज़ है। कब ऑर्डर का वैल्यू चेंज होगा, जब नेस्टेड में इनर का लूप टर्मिनेट होता है तब ऑर्डर लूप में वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। अब आगे चलो, अब उसके बाद पहला कंडीशन चेक करेगा, T1 नॉट इक्वल्स नल। यस, T1 के पास 3003 एक एड्रेस है। अंदर आए T का रोल ग्रेटर दैन T1 का रोल, T का रोल दैट इज 2 और T1 का रोल दैट इज 30। तो कंडीशन फॉल्स हो गया है ना। T का रोल स्मॉलेस्ट है और T1 का रोल ग्रेटेस्ट है, कंडीशन फॉल्स, इसलिए स्वैपिंग या इंटरचेंज नहीं होगा। फिर से आगे जाएगा, T इक्वल्स T का नेक्स्ट, तो T का नेक्स्ट दैट इज 4004। फिर से आया यहाँ पे कंडीशन T1 नॉट इक्वल्स नल। यस, T1 के पास एक एड्रेस है 4004। कंडीशन को चेक करेगा, T का रोल, इट मीन्स T का रोल दैट इज 2 बड़ा है T1 के रोल से, T1 के रोल से बड़ा नहीं, कंडीशन फॉल्स। इस बार फिर से लूप कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या होगा, ये लूप कंटिन्यू करेगा, T इक्वल्स T का नेक्स्ट। तो T के नेक्स्ट में क्या है, नल। T के नेक्स्ट में नल है। अब देखिए कंडीशन फिर से चेक करेगा, T1 नॉट इक्वल्स नल, बट T1 तो नल हो चुका है। तो इस नेस्टेड लूप से बाहर, देखिए इस नेस्टेड लूप से बाहर, इट मीन्स ऑर्डर लूप। अब ये इस ऑर्डर लूप में इंक्रीमेंट होगा, T इक्वल्स T का नेक्स्ट, T इक्वल्स T का नेक्स्ट। तो अब T के नेक्स्ट में क्या आ गया, 2002। फिर से अंदर आएगा। अब देखिए यहाँ पे T1, फिर से ये जो T1 है ये री इनिशियलाइज होगा। T1 में क्या स्टोर होगा, T का नेक्स्ट, 2002 का नेक्स्ट दैट इज 3003। इट मीन्स अब देखिए अब सिचुएशन चेंज हो चुका है, यहाँ पे T है और यहाँ पे T1। तो चलिए अंदर आता है, T1 नॉट इक्वल्स नल। यस, T1 के पास एक एड्रेस है। इफ T का रोल दैट इज 10 ग्रेटर है T1 के रोल से, नो, कंडीशन फॉल्स। तो इफ कंडीशन फॉल्स इट मीन्स इफ के अंदर गया नहीं और ये फिर से लूप आगे बढ़ा, दैट इज T1 इक्वल्स T1 का नेक्स्ट। तो T1 का नेक्स्ट दैट इज 4004। अब चलिए 400, T1 नॉट इक्वल्स नल, T1 के पास एक एड्रेस है, नल नहीं है। लूप के अंदर आया T का रोल दैट इज 10 ग्रेटर देन है T1 के रोल से, यस ग्रेटर देन है। तो जैसे ही ग्रेटर देन हुआ अब क्या होगा, इंटरचेंज है ना, इस लूप के अकॉर्डिंग इंटरचेंज। अब देखिए 4 यहाँ पे आ गया और 10 यहाँ पे चला गया। इंटरचेंज होने के बाद अब क्या होगा, इफ से बाहर आएगा और ये फिर से आगे इंक्रीमेंट होगा, T1 इक्वल्स T1 का नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट। तो T1 का नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट क्या है, नल है, उसके बाद कंडीशन की टेस्टिंग होगी, T1 नॉट इक्वल्स नल बट T1 कंटेन्स नल। अब ये नेस्टेड का इनर लूप है, फिर से टर्मिनेट हो गया और ये कहाँ चला जाएगा, आउटर लूप के पास। तो अब आउटर लूप में क्या होगा, T इक्वल्स T का नेक्स्ट, 2002 का नेक्स्ट है 3003। तो अब देखिए सिचुएशन फिर से चेंज हो गया, यहाँ पे T हो गया और T का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, 3003 का नेक्स्ट अभी नल नहीं है, दैट इज 4004, एक एड्रेस है। अंदर आया T1 का नेक्स्ट, T1 इक्वल टू T1 का नेक्स्ट, 3003 का नेक्स्ट है 4004। देखिए फिर से री इनिशियलाइज हो गया, यहाँ पे हो गया 4004। अब चलिए तो हमारा T यहाँ पे है और T1 यहाँ पे है। अब इन दोनों के रोल में कंपैरिजन होगा। तो देखिए T का रोल दैट इज 30 ग्रेटर देन है T1 के रोल से, यस। अब क्या होगा, ये इंटरचेंज होगा। तो इंटरचेंज होकर के यहाँ पे हो गया 10 और ये हो गया आपका 30। उसके बाद फिर क्या होगा, T इक्वल टू T का नेक्स्ट, तो यहाँ पे हो गया T1 में नल, ये लूप टर्मिनेट, फिर ये ऊपर जाएगा, T इक्वल टू T का नेक्स्ट, 3003 का नेक्स्ट है 4004 और कंडीशन चेक करेगा, T का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, 4004 का नेक्स्ट पार्ट
नल है लूप से बाहर। तो अब देखिए हमारे 2, 4, 10 एंड 30। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टिंग करते हैं सिंगल लिंक लिस्ट में। तो चलिए, उम्मीद है कि आप इन लॉजिकल कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे कन्वर्ट करते हैं। और हमने जो पहले से जो सारा सीरीज़ बना के रखा है, इंसर्ट, डिलीट, डिस्प्ले, उसी प्रोग्राम में एक और फंक्शन को ऐड करते हैं। द नेम ऑफ द फंक्शन इज़ शॉर्ट, और इसी तरह से लॉजिकल कोड्स को वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो चलिए, हमने सी प्रोग्राम के एडिटर को ओपन कर लिया है और अब हम यहाँ पे शॉर्टिंग के फंक्शन को डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए, हेडिंग में मैंने क्या रखा है, शॉर्टिंग ऑफ डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर इन सिंगल लिंक लिस्ट। तो इस बार भी शॉर्टिंग के लिए जो प्रोटोटाइप होगा वो होगा void short struct student और सेम एज डबल पॉइंटर। तो इस तरह से हमने पहले प्रोटोटाइप को डिज़ाइन कर लिया। अब आगे चलते हैं और मेन्यू में एक और पॉइंट ऐड करते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 10, जो यूज़र को ऑप्शन मिलेगा। और पॉइंट नंबर 10 में शॉर्टिंग फंक्शन हम लोग सेट करेंगे, दैट इज /n पॉइंट नंबर 10, और यहाँ पे नाम लिखेंगे शॉर्ट। अब इसके बाद यूज़र को चॉइस में भी ऑप्शन नंबर 10 सेट कर लें। तो नेक्स्ट प्रिंटफ में हम लोग सेट करेंगे ऑप्शन नंबर 10। अब ये तो था प्रिंटफ, मेन्यू हमने बना लिया। अब आगे चलते हैं, कंडीशन को सेट करते हैं। तो इस बार एक और एल्सिफ लिखने की ज़रूरत है, दैट इज एल्सिफ n == 10, और यहाँ पे होगा कॉलिंग ऑफ शॉर्ट फंक्शन, दैट इज शॉर्ट एंड एम्परसेंड ऑफ स्टार्ट। आई थिंक अब आप समझ रहे होंगे फंक्शन ऑफ कॉलिंग। तो चलिए आगे अब हम लोग इस फंक्शन का लॉजिकल पार्ट डिज़ाइन करते हैं। तो इस बार हम लोग सेम जिस तरह से प्रोटोटाइप बनाते हैं, तो उसी सिग्नेचर के बेसिस पे फंक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे, दैट इज void short struct student एंड डबल पॉइंटर st। अब उसके बाद हम यहाँ पे दो पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे, struct student पॉइंटर t एंड पॉइंटर t1, जैसा आपने बोर्ड पे भी समझा था। तो चलिए आगे चलते हैं। तो t में सबसे पहले start of st, दैट इज स्टार्ट पे जो भी एड्रेस था वो t में स्टोर हो गया। इसीलिए मैंने फॉर लूप में पहला पैरामीटर ब्लैंक रखा, जिसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। तो t का इनिशियलाइजेशन तो हमने पहले ही कर दिया, कंडीशन लगा दिया t का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स नल और t इक्वल टू t का नेक्स्ट। उसके बाद नेस्टेड लूप में दूसरा फॉर अब हम सेट करने जा रहे हैं, दैट इज t1 इक्वल टू t का नेक्स्ट। जैसा कि आपने बोर्ड पे देखा था, पहला पॉइंटर वेरिएबल पहले नोड पे होगा और दूसरा t1 जो होगा t1 के नेक्स्ट पे होगा। सेम वही चीज़ यहाँ पे मैंने सेट किया और कंडीशन लगा दिया t नॉट इक्वल्स या t1 नॉट इक्वल्स नल एंड t1 इक्वल्स t1 का नेक्स्ट पार्ट। तो ये तो था नेस्टेड लूप सेट हो गया। अब कंडीशन लगाते हैं। तो कंडीशन होगा दो पॉइंटर वेरिएबल के डेटा में कंपैरिजन, दैट इज t का रोल ग्रेटर देन t1 का रोल। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो दोनों नोड के डेटा को इंटरचेंज करेंगे। तो एक टेम्पररी वेरिएबल बना लें, दैट इज टेम्प, और यहाँ पे सबसे पहले t का रोल पार्ट और t के रोल में t1 का रोल सेट करेंगे और t1 के रोल में टेम्प। दैट इज कॉल्ड द स्वैपिंग प्रोग्राम। आई थिंक आप लोग इससे फेमिलियर होंगे, है ना, कि किस तरह से डेटा इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पे वही 3 लाइंस के लिए इंटरचेंज का प्रोग्राम हमने लिखा। बट ये कब होगा पॉसिबल, जब ये इफ कंडीशन वैलिड होगा, ट्रू होगा तभी। अब ये इनवैलिड होगा तो क्या होगा, और ये लूप, ये नेस्टेड लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। तो उसके बाद जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इनर लूप और आउटर लूप कंप्लीट हो जाएगा, तब प्रोग्राम से बाहर आकर के ये एक छोटा सा मैसेज दे जाएगा, शॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर सक्सेस, और उसके बाद फिर फंक्शन को क्लोज करते हैं।
तो चलिए सेव, कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं और सबसे पहले कुछ वैल्यू को स्टोर करते हैं। इंसर्ट फंक्शंस का हेल्प से कुछ डेटा स्टोर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 दैट इज इंसर्ट। तो अनफॉर्मेटेड डेटा स्टोर करते हैं, 3-4 डेटा, जैसे 90, फिर नेक्स्ट डेटा 23, नेक्स्ट डेटा 67, नेक्स्ट डेटा 12। चलिए अब उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 से डिस्प्ले, देखिए दीज आर अनफॉर्मेटेड 90, 23, 67, 12 एंड 57। तो अब हम ऑप्शन नंबर 10 प्रेस करेंगे और जैसे ही हम इस टास्क को एग्जीक्यूट कराएंगे इंटरनली वो डेटा शॉर्ट हो जाएगा और 2 से डिस्प्ले। तो चलिए ये था शॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 प्रेस करके टास्क को स्टॉप करें।